अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक। मैं आपको पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं, जो कि जिसमें हम लारावल 6 और व्यू जेएस को यूज़ करना और उसके ज़रिए एडमिन पैनल क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो हमने व्यू जेएस, व्यू राउटर और ब्यूटीफाई को कॉन्फ़िगर कर लिया और आज के इस पार्ट 4 में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्यूटीफाई को हम कुछ सैम्पल कंपोनेंट्स को यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं, ताकि आपको उसकी भी थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। तो इसके लिए हम वापस आते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और भी काम करने लगा हूँ कि पैकेज डॉट जेसन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए जेक्यूरी की हमें ज़रूरत नहीं है और बूटस्ट्रैप की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो दो ऐसे पैकेजेस हैं जिनको हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ब्यूटीफाई के अंदर अपना बिल्ट इन एक किस्म का सिस्टम है जो कि बाकायदा इसके साथ हम ये सारी बूटस्ट्रैपिंग वगैरह कर सकते हैं, सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको एक दफ़ा स्टॉप करता हूँ और npm अनइंस्टॉल कर देता हूँ बूटस्ट्रैप एंड जेक्यूरी, ताकि बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी दोनों अनइंस्टॉल हो जाएं। और उसके बाद बूटस्ट्रैप डॉट जेएस फाइल जो है रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ से मैं इस दोनों जेक्यूरी को पॉपर वगैरह को ख़त्म, बल्कि ट्राई कैच ब्लॉक सारे को ही ख़त्म कर देता हूँ। तो इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पर आई एम श्योर ये देखिए ये दोनों पैकेजेस जो है वो रिमूव हो चुके हैं सक्सेसफुली। मैं वापस npm रन वॉच कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दो हमने चीज़ें मिस कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर कोई एरर इनिशियलाइज कर रहा है। अच्छा, बेसिकली ये एरर मुझे समझ, क्योंकि ऐप डॉट सी एस एस के अंदर भी यहाँ पर बूटस्ट्रैप मौजूद है, तो इसको भी मैंने डिसेबल करना था, तो ये इसको भी डिसेबल कर दिया। अच्छा, अब ये जो हमने इंस्टॉल करना है ब्यूटीफाई, इसके साथ दो CSS फाइल्स भी चाहिए होती हैं हमें। एक ब्यूटीफाई के लिए हमें मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स चाहिए होते हैं जो हम यूज़ करेंगे आइकन्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा हमें ब्यूटीफाई की CSS चाहिए क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा @import और URL में हम यहाँ पर अब ब्यूटीफाई की साइट से URL लेंगे आइकन्स की, और इसके अलावा मैं यहाँ पर लिखूँगा import। अब इसके साथ URL नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं लोकली इंपोर्ट करने लगा हूँ फ़ाइल को, जो कि मौजूद है टिल्डा साइन का मतलब है कि होम में जाओ, वहाँ से ब्यूटीफाई के फ़ोल्डर में जाओ और ये ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स में जाएगा और वहाँ से डिस्ट के अंदर से ब्यूटीफाई डॉट CSS फाइल को लोड कर लेगा। अब ये जो URL है ये हम आएंगे ब्राउज़र में और ब्यूटीफाई में आते हैं और यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। और गेटिंग स्टार्टेड में हमें यहाँ पर इसके अंदर गेटिंग स्टार्टेड में क्विक स्टार्ट गाइड पे आएंगे, तो यहाँ पर ये हमें डिफरेंट तरीके बता रहा है किस किस के साथ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे यहाँ से ये चाहिए, ये वाले आइकन्स और ये फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को ही कॉपी किया और वापस आया। तो अब यहाँ पर मैं इसको welcome.blade.php के अंदर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इस जगह पे। तो क्योंकि ये फ़ॉन्ट्स भी हमें अब नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमने अलग से ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ किए, रोबोटो फ़ॉन्ट्स, क्योंकि ब्यूटीफाई लुक्स बेस्ट विद रोबोटो फ़ॉन्ट, तो इसलिए मैंने इसको भी इनेबल कर लिया। अब हमारे पास CSS भी इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मुझे इसको कट करना है, यहाँ से कट करना है, यहाँ पर हम नहीं इसको ऐड करेंगे, सॉरी, हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। और इसी तरीके से ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इसको भी हम welcome.blade.php में नहीं रखेंगे, बल्कि इसको भी यहाँ से हम ख़त्म करते हैं और इसको हम जो है वो अपने app.css के अंदर यहाँ पर @import URL के थ्रू इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इंपोर्ट URL के ज़रिए फ़ॉन्ट को भी इंपोर्ट कर लिया, मटेरियल आइकन्स को भी और ब्यूटीफाई CSS को भी। दैट्स इट। अब हमने टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए जो सिंपलेस्ट पॉसिबल कंपोनेंट है ब्यूटीफाई का वो है अलर्ट। तो मैं यहाँ पर उसी को यूज़ करूँगा। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर इसको ऐड करेंगे हम, इस एग्जाम्पल कंपोनेंट में। तो यहाँ पर मैं इसको IMN एडमिन कंपोनेंट को मैं VAlert में लिखूँगा। तो मैं अब इस सारे टेम्पलेट को भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप हमने ख़त्म कर दिया। तो जो ब्यूटीफाई के लिए हमें चाहिए होती है वो वी ऐप चाहिए होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ध्यान में रखिएगा, ब्यूटीफाई के लिए हम वी ऐप को यूज़ करते हैं। तो welcome.blade.php के अंदर मैं div की जगह पे वी ऐप ID यूज़ करूँगा और यहाँ पर अब एग्जाम्पल कंपोनेंट को मैं लोड करूँगा। तो इसके अंदर अब जो मुझे चीज़ चेंज करनी है वो ये है कि सबसे पहले हमें ऐड करना है इसमें
वी ऐप हमने वहाँ पे ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पर वी कंटेनर ऐड कर देता हूँ। ये भी हमारे पास बिल्ट इन कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट के अंदर हम मैं वी अलर्ट को यूज़ करता हूँ और इसकी टाइप बता देता हूँ। हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एरर है, वार्निंग, इन 4 डिफरेंट काइंड्स की अलर्ट्स हैं। अगर आपने बूटस्ट्रैप पे काम किया तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम ब्यूटीफाई कंपोनेंट वी अलर्ट और फिर इसको क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे इसको। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। अब मैं यहाँ पर वापस लार्वल की ऐप में आता हूँ और इसको करता हूँ रीलोड। तो अगर आपके पास इस तरीके से आई एम ब्यूटीफाई कंपोनेंट विद दिस बैकग्राउंड विद दिस टाइप अगर डिस्प्ले हो चुका है, तो इट मीन्स आपने सक्सेसफुली ब्यूटीफाई को कॉन्फ़िगर कर लिया और टेस्ट भी कर लिया कि इट इज़ वर्किंग फाइन।